तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास से होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्रीया लाए, श्रीया किशन ते आइए, जिद छे सत जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्ना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए सहाय। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए सहाय। निमानिया दे मान सतगुरु, नीतानिया दे तान सतगुरु, नेओ ध्यान दियो आश्रयों के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके, आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले दे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाकन साल, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़ंदा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे एडे चोरसाने बख्शिश ते रहमतां करनियां पातशाह। आप इयां संगतां नूं आप उदम उचा बख्श के, आपने दरबार दी हाजिरियां बख्शनियां पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। चरना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूर साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां सर्वत संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ आई बख्शिश करें। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बतावना। सही सजन मेलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लिया अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुदनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया।
तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया तारिया जहान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुधनो तन किया तिन जम नेड़ नाया मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी निरभਉ ते निर्वैर मेरे सतगुर सेवा सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय
सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए साय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल, सारे आनो इकट्ठा करके रखया है समान। नाम जप दे नाम जपांदे ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। दंडोत वंदन अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु। नानक दे कर हाथ होए सिफत खसम दी। नूरे अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी मैं गरीब सच टेक तू। मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो। मेरा मन धीर तारे जान लिया बिमा। जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन कया। जिन जम नेड़नाया जिनी तुदनो तन कया। तिन जम नेड़नाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह। तन तन श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब सच्चे पातशाह। तन तन श्री सतगुरु नरैण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह। तन तन श्री सतगुरु भगवान दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन सेवा राम साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन साहिब संत माता जी आप जी नो कोट कोट
नमस्कार। फिर श्री सतगुरु जी ने बेनती की, जो कृपालु जी, जिस तरह तेरी रजा हो सी सोई गल होनी है, पर आप कृपा करके मेरी जगह ते जिसने अगों इस गद्दी ते बैठना है, भेजो, जो जेड़ा काम संसार दा तुसां मेरे जिम्मे लाया है, मैं उन्हां दे हवाले करके ते पंज भूतक चोला छोड़कर तेरे भी समाए जावां। तब फिर निर्गुण स्वरूप निरंकार ने आख्या, जो पुरखा गद्दी ते बैठन वाला भेज देसां, तू खातर जिमा रख, तेरे विच ते उस विच कोई भेद ना हो सी। ओ बड़ा तेज वाला हो सी ते स्वरूप गुरु अंगद देव जी दा हो सी, ते अपने आप नूं छपा के रख सी। जिस तरह श्री सतगुरु नानक देव जी ने इस संसार तो अपना पंज भूतक चोला अलोप किया ते पिछों गुरियाई गुरु अंगद देव जी नूं दिती, इसी तरह तुसां भी देवनी हो सी। बाकी मेरे विच ते तेरे विच कुछ भेद नहीं, मैं तेरे विच समाया होया हाँ। यह निर्गुण स्वरूप भी मेरा है, ते तेरा जेड़ा सरगुण स्वरूप है यह भी मेरा है। तां ते तुसी कुछ काल होर संसार विच रहो। जेड़े जीव श्री सतगुरु जी दे चरना कोलों विछड़े हुए हैं, उन्हां नूं चरना नाल मिलाकर नाम दा दान देवो, जो ओ सिमरन करके अपनी 84 कटन। हुण गद्दी संभालण वाला भी छेती ही तुसां नूं मिल सी, ते जिस तरह श्री सतगुरु अंगद देव जी ने सेवा करके सिक्खी दी नींह रखी है सी, उसी तरह वो भी सिक्खी दी नींह रख सी, पर उस विच ते तेरे विच कोई भेद ना होव सी। इस तरह दियां वारतां श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी दियां 10वें द्वार विच निर्गुण स्वरूप निरंकार नाल होइयां। तां फिर कुछ चिर पिछों श्री सतगुरु जी देह विच आए। कोल सिख जेड़े बैठे है सन, वो भी श्री सतगुरु जी दे कोतक वेख वेख कर आश्चर्य हो गए। दूजे दिन कथा दे पिछों पिछले पैर श्री सतगुरु जी बाग विच टहलन लगे, तां कुछ चिर पिछों भाई निहाल सिंह सरवाले वाला दर्शन नूं आया, ते आए कर श्री सतगुरु जी दे चरनां ते मत्था टेकिया। लगा वैराग करन, तां भाई निहाल सिंह जी ने वैराग विच ही बड़े प्रेम नाल एक शब्द पढ़िया। राग सुई अस्पदियाँ महला पहला, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब अवगण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप न बंके नैना, ना कुल टंग न मीठे बैणा राओ। सहज सिगार कामण कर आवे, तां सुहागण जा कंतै पावै।
ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ, ਅੰਤ ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਈ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਲਾਵੋ ਪਾਈ। खरी सियाणी कांत न पाणी, माया लागी परम पुलाणी, हाँ मैं जाई त कांत समाई, तो कामण प्यारे नवनिध पाई। अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गै लियो प्रीतम प्रभ राया, पाणत नानक सो है भी होसी, जय पावै प्यारा तै रावेसी। जद शब्द भाई निहाल सिंह जी ने वैराग विच पढ़िया तां श्री सतगुरु जी ने भाई निहाल सिंह जी नूं धीरज दिता ते पुछया, जो निहाल सिंघा राजी हैं? तां अगों भाई निहाल सिंह जी ने आख्या, जो जी आप दी किरपा नाल राजी हाँ जी। इसी तरह दी पुछ गिछ पिछों फिर श्री सतगुरु जी विस्माद दे घर विच हो गए। तां फिर भाई निहाल सिंह जी ने पूछया, जो श्री ठाकर जी अज तुसी बहुत विस्माद दे घर विच हो जी, किरपा करके कारण दसो जी। तां श्री सतगुरु जी ने आख्या, जो भाई निहाल सिंह जी हुणी तुसां शब्द पढ़िया है, इस शब्द दा भाव समझिया है ने? तां भाई निहाल सिंह ने आख्या, जो सच्चा पातशाह जी असी गंदे जीव शब्द दे भाव नूं की जाना जी, आप किरपा करके दसो जी। तां श्री सतगुरु जी ने भाई निहाल सिंह नूं दस्या, जो आप मालक श्री सतगुरु अर्जन देव जी अपनी बाणी विच संसारी जीवां दे भले लई इस तरह दसदे हवन, जो जग्यासी रूपी सिख नूं अपने सच्चे सतगुरु जी दे चरनां विच हंकार नूं छोड़कर किस तरह बेनती करनी लोड़ है। श्री सतगुरु जी अपने शब्द विच दसदे हवन, हे सतगुरु जी मेरे विच तां सारे अवगुण ही अवगुण हैवन, कोई गुण मेरे विच नहीं जी। ते तू गुणां दा समुंदर हैवें, सो मैं अवगुण हारे दा तेरे चरनां विच किस तरह मेल होवे जी। मेरा रूप भी सोना नहीं, जो मैं भजन नहीं किया, ते मेरे नेत्र भी सोने नहीं, जो तेरा दर्शन नहीं किया, ते मैनू कुल दा भी मान कोई नहीं, ते मेरा सुभाव भी करड़ा है, बोली भी मिठी नहीं। सच्चा पातशाह मैं कामण वोटी ने सहज पद नाम जपना है सी, ये श्रृंगार करना है सी जो मैं नहीं किया। जेकर मैं भजन कर दी, अपनी मत छोड़ दी ते तेरी मत धारण कर दी, तां तैनू भावदी ते मैं यह आखण जोगी होंदी, जो मैं अपने सच्चे सतगुरु जी दे हुक्म भी चल कर अपने सच्चे मालक नूं पा गई हाँ। हुण मैं
खरी सुहागवंती हो गईयां, पर मैं तां इन्हां गल्लां तो उलट चली, अपने मालक नूं ना पाई। किस तरह सुहागवंती होई? क्योंकि अपने सच्चे सतगुर जी का स्वरूप मैं अंदर धारण करके उसका ध्यान करना है सी। वह भी ना कीता ते मनुखा जन्म एवें गवा छोड़िया। सो जिस वेले इस जीव नूं जबान पै जावे, उस वेले आखे जो मैं हुण भजन करदा हाँ, तां नहीं हो सकता। तां ते हे दीनानाथ जी, मेरी सूरत नूं अपने चरनां विच लाओ जी। मेरी मत कट के अपनी सुच्ची मत भेजो, ते जेड़ी इस जीव दे अंदर चतुराई है, इसनूं दूर करके अपनी शरणी लाओ। क्यों जो पातशाह जी, जेड़ी मत नूं असी गंदे जीव सियाणा समझदे हैं वां, ओ मेरे सच्चे मालक नूं नहीं भावदी। क्यों नहीं भावदी? जो जेड़े मेरे सच्चे सतगुर जी दे पैदा कीते हुए जीव दुनिया नूं भरमा कर माया वाले पासे ला रहे हवन, साड़ी मत उन्हां वाल चली जाती है। सो ओ हंगता वाला पासा है। जाति कण हौमे अंदरों ना जावे, तां जेड़ा सच्चा कंथ है वो अंदर नहीं बसदा। तां ते दीनानाथ जी, मेरी यह बेनती है, जो किरपा करके मैं मेरी नूं दूर करो ते इस गंदे हिरदे विच अपना निवास बख्शो। क्यों जो नवनिधि दा तेरा नाम है, इस दी प्राप्ति नाल सुख ही सुख हो जाता है। सच्चा पातशाह जी, अनेकां जन्म तेरे चरना कोलों विछड़ के दुख पाए। हुण किरपा करके अपने कोमल हत्थां नाल साडी बांह पकड़ो जी। हे मेरे प्रीतमा दे प्रीतम सतगुर जी, तू है भी ते होसै भी। सो सत्या पातशाह जी, जिन्हां जग्यासियां नूं तू मिठा लग्या है, जिन्हां तेरे चरनां नाल प्रीत लाई है, उन्हां तेरा सिमरन कीता है। तां श्री सतगुर बालक सिंह साहिब जी ने आख्या, जो भाई निहाल सिंह जी इस तरह की जग्यासी पुकार श्री सतगुर जी अगे करे, तां श्री सतगुर जी उस जग्यासी दे हिरदे विच निवास बख्शदा है। एहो जे सेवक श्री सतगुर जी नूं भावदे हवन, तां भाई निहाल सिंह जी ने मत्था टेकिया। पर श्री सतगुर जी फिर भी विस्माद दे घर विच हो गए। बाग विच टहलदे भी जावन ते कदे लहंदे वल तकण, कदे चढ़दे वल, कदी दखण वल, कदी उछाड़ वल तकण। इसी तरह कदी धरती वल तकण, कदी आकाश वल। ए कोतक वेख कर भाई निहाल सिंह तो ना रहा गया ते फिर बेनती कीती, जो हे सच्चे पातशाह, दीन दुनिया दे मालका, मैं जिस वेले दा आया हाँ, आप बड़े ही असचड़ दे घर विच हो जी। आप किरपा करो, दसो जी कि आप इतने विस्वाद दे घर विच क्यों हो जी? की कारण है जी?
ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ बनाई, एक बिन से एक अस्थिर मानै, अचरज लख्यो न जाई राओ, काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूरत बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, जो सुपना रहनाई, जो दिसै सो सगल विनाशै, ज्यों बादर की छाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या, रहो राम सरनाई। सो इस गल नूं मुख रख के जद संसार तो किसी दूसरे देश में जाना ही है, सो असी विचार विच हां जो साडी जगह ते जिसने साडे पिछों इस गद्दी ते बैठना है वो कित्थे है, ते कदण सानू मिलसी जो असी इस खजाने दियां कुंजियां उस दे हवाले करके ते आप सुरखरू होवां। तां भाई निहाल सिंह जी ने आख्या, जो सच्चे पातशाह जी वो कित्थे हैं मन, हुक्म करो तां मैं सद ले आवां। तां श्री सतगुरु जी ने आख्या, जो ओ आपे सानू मिलसन। तां फिर भाई निहाल सिंह जी ने पूछया, गरीब निवाज सतगुरु जी ओ कौन है मन, ते कित्थे रहिंदे है मन, अपने संबंधियां विचों है मन या बाहरों। तां श्री सतगुरु जी आख्या, जो निहाल सिंघा संबंधियां विचों नहीं बाहरों है मन, पर धुर तो ही श्री निरंकार जी का हुक्म है। रात वाली सारी गल जेड़ी निर्गुण स्वरूप नाल होई है सी, श्री सतगुरु बालक सिंह जी ने भाई निहाल सिंह जी नू सुनाई ते आख्या, जो हजरों विच ही रहिंदे हैं मन। तां फिर भाई निहाल सिंह जी ने पूछया, जो सच्चे पातशाह जी किस दे घर प्रगट हो सन, उन्हां दे पिता दा नाम की हो सी। तां श्री सतगुरु जी आख्या, जो उन्हां दे पिता दा नाम बाबा फिराया सिंह जी हो सी। तां भाई निहाल सिंह ने फिर बेनती की, जो सच्चे पातशाह जी उन्हां दा अपना नाम की हो सी। तां श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी आख्या, जो उन्हां दा नाम बाबा संगता हो सी, ते अठे पैर भजन विच लीन रह सन। जिस तरह श्री सतगुरु अंगद देव जी ने श्री सतगुरु नानक देव जी दा वचन कमा के दसिया है, इसी तरह बाबा संगता जी कमा के दसी। तां फिर भाई निहाल सिंह जी ने आख्या, जो सच्चे पातशाह जी वो कदन मिल सन। तां श्री सतगुरु जी आख्या, जो निहाल सिंघा जिस वेले दखनेर ते अटक हो सन तां मिल सन।
जिस वेले बड़ोठे जासन, उजागर हो सन। ए गल सुन के भाई निहाल सिंह डरिया ते रुना, जो एक तां मैं श्री सतगुरु जी दे सन्मुख होकर गल्लां कीतियां अमन, ते दूजा बाबा संगता साहब जी दी वार्ता सुन के ध्यान दिल विच ख्याल आया, जो श्री सतगुरु जी अपना सरीरिक चोला छेती ही साडे कोलों अलोप करना चाहुंदे हन। सो इस ख्याल ने भाई निहाल सिंह जी दे दिल ते ऐसी सट मारी, जो भाई निहाल सिंह जी दियां चीकां निकल गईयां ते श्री सतगुरु जी दे चरनां ते चौफाल होकर टट्ठा। तां श्री सतगुरु जी धीरज देवन, पर भाई निहाल सिंह दा वैराग ठलिया ना जावे। तां फिर भाई निहाल सिंह नूं श्री सतगुरु जी ने अपने हत्थां नाल उठाया ते धीरज दिता ते आख्या, जो निहाल सिंघा इचना असी इस संसार तो नहीं जाते, हालां साडा कोई समा बाकी है ते बहुत सारे चोज बाबा संगता जी नाल होमने हैं मन। जो जग्यासियां नूं पता लगे जो गुरसिੱਖੀ दी की रीत है। श्री सतगुरु नानक देव जी दी सिੱਖਿਆ नूं लोकी भुल गए हैं मन। असां ओ सिੱਖਿਆ हुण फेर उजागर करनी है। ए वचन सुन के भाई निहाल सिंह जी नूं शांति आई ते चरना तो उठिया। तां श्री सतगुरु जी ने आख्या, जो भाई निहाल सिंघा यह गल्लां किसी अगे जाहिर नहीं करनियां, इचरा गुपत ही रखनियां हैं मन। समा आवसी जो आपे जाहिर हो जासन। तां भाई निहाल सिंह ने आख्या, जो सत बचन सच्चे पातशाह जी, पर एक बेनती है जी। तां श्री सतगुरु जी आख्या, जो आख निशंग आख। तां भाई निहाल सिंह जी ने आख्या, जो गरीब निवाज जी, मैं भी अपने दिल विच माण करदा हाँ, जो सतगुरु बालक सिंह जी साडे संबंधी है मन, साडे साक विचों है मन। सो है घर निमाणियां दा है जी, माण वालियां दा नहीं जी। हुण किरपा करो, दात करो, मेहर करो, बख्शिश करो ते अपने सेवक दे अंदरों साक वाला नाता कड्डो जी ते गुरसिੱਖੀ वाला नाता गंडो जी। हे श्री ठाकर जी, तू मालक होवें ते मैं दासी होवां, तू होवें जी मैं ना होवां जी। जद ए निमरता भरी बेनती भाई निहाल सिंह जी दी श्री सतगुरु जी ने सुनी, तां श्री सतगुरु जी ने आख्या, जो सिखा निहाल निहाल निहाल। जिथे सतगुरु जी दी बख्शिश होवे उत्थे है मत आमदी है। सो तेरे ते सतगुरु जी दी अपार किरपा है। सो जिन्हां नूं एहो जिहा रंग लगदा है, उन्हां वास्ते श्री सतगुरु अर्जन देव जी अपनी पवित्र बाणी विच इस तरह लिखदे हैं मन। बिलावल महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड पागा। मैला कदे ना होवई, नह लागै दागा। प्रभ पाया सुखदाइया,
मिलया सुख पाए। सहज समाना पीतरे, छोड़िया न जाए राव। जरा मरा न व्यापई, फिर दुख न पाया। पी अमृत आघान्या, गुर अमर कराया। सो जान जिन चाखिया, हर नाम अमोला। कीमत कही न जाइए, क्या कह मुख बोला। सफल दरस तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी। पाओ तूर तेरे दास की, नानक कुर्बानी। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਿਆਸੀ ਸਹਿਜ ਪਤ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਆਇਆ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਜ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਰੱਜੇ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਹੀਰਨ ਕੀ ਖਾਣ, ਸਿਰ ਕੀੜਨ ਕੀ ਖਾਣ। ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਤਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰ ਦੇਵਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਸੋ ਧੰਨ ਹੈ ਮਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਡਲੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਨ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਸਫਲੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੈ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹੈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਧੂੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਟਕ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਵਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੀੜਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲੂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਹੈ ਸਨ, ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਸਵਰੇ ਘਰ ਆਵਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਣ ਤੇ ਆਖਣ, ਜੋ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਵਣ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛਮਾ ਛਮ ਅਥਰੂ ਵਗ ਟੁਰਨ ਤੇ ਆਖਣ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰ ਲੈ ਜਾਸਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਸਨ। ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋ ਵੀ ਸਵਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਵੇਲੇ ਜਦ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੱਸ ਲੰਘਾਵਣ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੈਰ ਅਟਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ
ਦਿਲ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਜਦ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸੱਸ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਤਰਲੇ ਲਿੱਤੇ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ 2 ਵੈਤਰ ਹੈ ਸਨ ਜੋ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਤਰਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈਵਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਕਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਵਨ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਕ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲ में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै साध कुर्बान। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕਰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇ ਦੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਬੇਸੁਧ ਹੋ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਜਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸੀ, ਝਰਨਾ ਮਤ ਜਾਣ ਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਨਾ ਛੋੜਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੇਖ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਹਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਜਾ ਕਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੋ ਵੈਤਰਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਢਿੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਸੱਸ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਰੈਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ ਜੋ ਆ ਕਰ ਵੈਤਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਆਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕਰ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇਤਨੇ ਵਚਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਠੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ कि सेवक का होए सेवक वर्ता, कर कर बिनो बुलाई। इस घर की रीति धुर तो ही इसी तरह चली आई है। श्री सतगुरु अंगद देव जी सेवक बने ते सेवक तो मालक हो गए। सो हुण तुसी भावें सेवक बनो पर तुसां मालक बन जावना है। यह मेरे निर्गुण स्वरूप निरंकार दी मर्जी है। ज्यादा बचन बाबा संगता साहिब जी ने श्री सतगुरु जी तो सुने तां बाबा जी आखन लगे, जो सच्चे पातशाह जी ए आप दा ही बिरद है जो अपने सेवकां नूं वड्यारदे हो। सानू तां इतनी सोझी भी नहीं जो आप नूं केड़ी बोली नाल बुलावां। जिस तरह इस शब्द भी दसिया है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बिलावल महला पहला, चौप दे कर पहला। तू सुल्तान का ओ मियाँ, तेरी कवन वडाई, जो तू दे सुकहा स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच में रहो रजाई राओ। जो किछ होआ सब किछ तुझते, तेरी सब असनाई। तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधुले क्या चतुराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई। जो तुझ पावै सोई आखा, तिल तेरी वड्याई। एते कुकर होवे गाना, पाओ का इस तन ताई। भगतहीन नानक जे होएगा, तखस में ना होना जाई। जद शब्द बाबा संगता जी ने श्री सतगुरु जी की हजूरी विच पढ़िया तां लगे बेनतियां करन। आखन जो हे दात्या,
ਜੇਕਰ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੇ ਦਾਤਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਝਿੱਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੂੰ ਅਕਥ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲਖਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ ਸਾਂ, ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜੋ ਧਾਵਣੀਆਂ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਬੇਗਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਓ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਿਰਤ ਪਾਲੋ ਜੀ। ਜਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਚੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਵੱਜਾ ਜੋ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭਜਨ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਪਏ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਨ, ਰਾਤੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇਵਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਰੈਣ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ
जो घर जावन। फिर जिस दिन दिल होया ने दर्शन लई आ जासन तां श्री सतगुरु जी ने बाबे संगते नूं आख्या, जो पुरखा नारायण की आखदा है? तां बाबे जी कहा, जिस तरह तू साड़ी रजा। तां श्री सतगुरु जी आख्या, पुरखा हुण तू नारायण नाल जा ते फिर आ जावी। तां बाबा संगता जी हुक्म मन कर बाबा नारायण जी नाल श्री सतगुरु जी अगे मत्था टेक कर सवरे घर आए तो उथों होकर फिर अटक दा रस्ता लेता। तां बाबा संगता जी हुक्म मन कर बाबा नारायण जी नाल श्री सतगुरु जी अगे मत्था टेक कर सवरे घर आए ते उथों होकर फिर अटक दा रस्ता लेता। साखी पूरी होई एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। एक दिन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी बारांदरी विच बैठे हुए सन तां भाई मना सिंह ने आए मत्था टेकिया। मत्था टेक कर बेनती करन लगा, सच्चा पातशाह जी मेरी एक बेनती है जी। तां श्री सतगुरु जी आख्या, जो आखो भाई जी। बेशक आखो। तां भाई मना सिंह जी आख्या, जो जी ਜਿਹੜੀ ਖਗਵਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖੂਹ ਲਵਾ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੂਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਜੀ आसे पासे सारे लोकां खूह लवा ले हैं मन जी ते खूह नाल बहुत सारी आमदनी वध जाती है। तां श्री सतगुरु जी आख्या, जो असां लोकां दे पिछे नहीं टुरना ते बाकी जेड़ी तुसी आखदे हो जो आमदनी वध जाती है तां एक गुणा आमदनी वध जाती है ते 2 गुणा खर्च वध जाता है। महल लोटा खाद मलियार दा खर्च खूह दा विगड़ना सो खूह लवावण नाल बथेरे झगड़े पै जाते हैं मन। इस वास्ते सानू बरानी जमीन ही चंगी है। पर भाई मना सिंह ने ये गल ना मनी ते लगा आखण, जो तुसी आप तां कोई काम करदे नहीं ते सानू भी नहीं करन देंदे। तां भाई मना सिंह खफा होकर चला गया ते दूसरे दिन अपने आप ही खूह लगवाना शुरू कर दिता। खूह खुटदियां बहुत डूंगा चला गया पर पानी ना आया। लोकां दे खूहां दा पानी मूँह ते, पर भाई मना सिंह वाला खूह बहुत तले चला गया ते पानी दा निशान भी ना आया। जद पानी ना आया तां लोग लगे निंदिया करन, आखण भाई यह सतगुरां दा खूह है, बिना पानी इत्थे फसल तैयार हो सी। इस तरह दियां गल्लां करन लगे। पर लाडले सिख यह गल्लां सुन ना सकन ते श्री सतगुरु जी नूं आण कर आखण ते सतगुरु जी
चुप कर रवन। इसी तरह कुछ दिन होर गुजर गए। हुण भाई मना सिंह जी भी अपने कीते ते पछतावन लगा। दिल विच आखे, जो मैं श्री सतगुरु जी दा बचन क्यों मोड़िया। उन्हां मने कीता है सी तां मैं खूह ना लांदा तां अच्छा है सी। हुण लोकी निंदिया करदे हैं मन, मखोला उड़ाते हैं मन। ऐ सारा मेरा कसूर है जो मैं श्री सतगुरु जी दा बचन फेरिया। बचन फेर के मैं की सुख पाया। ना राती आराम ना दिने चैन। कल्पदियां सारा दिन मजूरां नाल लग जांदा है ते लोकां दा मखौल हो गया है। जद इस तरह का पश्चाताप भाई मना सिंह जी दे अंदर आया तां होर कोई चारा ना वेख कर हिक सिख नूं नाल लैकर श्री सतगुरु जी दे चरनां ते आन टट्ठा ते लगा विरलाप करन। ते हुण अपनी मत छोड़ के श्री सतगुरु जी अगे बेनती करदा है, जो सच्चा पातशाह जी मैं तेरा वचन फेरिया है ते अपनी कुमत अनुसार खूह लाया है। सो गरीब निवाज जी खूह बहुत डूंगा चला गया है ते पानी दा निशान भी नहीं आया। ते लोकी गल्लां करदे हैं मन ते आखते हैं मन, जो ऐ सतगुरां दा खूह है, बिना पानियों फसल तैयार हो सी। हुण दात करो मेरी भुल बख्शो जी। हुण तां मेरी ऐ अवस्था है जिस तरह इस शब्द विच जाहिर है। जैथरी बाणी भगत की क्योंकार सतगुर प्रसाद। नाथ कछुआ न जानियो मन माया के हाथ बिकानो राओ। नाथ कछुआ न जानो मन माया के हाथ बिकानो राओ। तुम कहिए तो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। जत देखो तत दुख की राशि, अजो न पताए निगम पैसा की। गौतम नार उमापत स्वामी, शीस तरन सहस पगगामी। इन दूतन खल बज कर मारियो, बड़ो नीलाज अजो नहीं हारियो। कह रविदास कहा कैसे कीजै, बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। हे नाथ सिरजनहार जी, सारी सृष्टि तेरी नथी होई है। सो मेरी तेरी अगे प्रार्थना है, जो हुण मैं कुछ नहीं जानदा। हुण मैं अपनी मन मत छोड़ी जी, ते तू अपना बिरत पाल। मेरा मन माया दे झमेलियां विच पै कर माया दे लोभ विच विक चुका है जी। हुण तू किरपा कर ते माया दे लालच तो मेरे मन नू छुड़ा जी। तू निरंकार गुरु है ते सारे संसार दा स्वामी है। ते असी कलयुगी जीव मोह माया विच फसे हाँ जी। रखिया कर। ये बेनती करके बड़े वैराग विच श्री सतगुरु जी दे चरनां ते टट्ठा
ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਲਾਲਚ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੁਖੀ ਸੋ। ਪਰ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਖਗਵਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਖੂਹ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਏ। ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ। ਜਦ ਖੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। 2 ਘੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੂਹ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਏ। ਕੀ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਖੂਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਲਿਆਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਖੁਰਪਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਕਰ। ਜਦ ਮਲਿਆਰ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰ ਖੁਰਪੇ ਨਾਲ ਟੋਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬੁੰਬ ਦੇ ਕਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਲਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਗੋਤੇ ਖਾਵਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਲਿਆਰ ਗੋਤੇ ਖਾਵਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਮਲਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਕਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਸ਼ਲੋਕ 26 ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕਰ ਮਹਿ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਪੰਜ ਸਬਦ ਤੁਨ ਕਾਰ ਤੁਨ, ਤਹਿ ਬਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਤੈ, ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਹੈਰਾਨ। ਤਾਰ ਕੋਰ ਬਾਜਿੰਤਰ ਤੈ, ਸਾਚ ਤਖਤ ਸੁਲਤਾਨ। ਸੁਖ ਮਨ ਕਹਿ ਕਰ ਰਾਗ ਸੁਨ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਵਲਾਏ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀਐ, ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਏ। ਉਲਟ ਕਮਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਏ। ਸਭ ਸਖੀਆਂ ਪੰਚੇ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਖੋਜ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ। ਤੇ ਆਖਣ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਧ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਕਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਖਣ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਮਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਕਰ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਟੱਠੇ
ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਵਣ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਕਰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਖਣ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਕਰ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਟੱਠੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਵਣ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। गली मलाती जानंद एकम घार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर का पाया सहज सिद्धि मन वजिया बधाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आया, सब दोत गाओ हरि तेरा मन जिनी वसाया। है नानक आनंद हुआ सतगुरु में। ए मन मेरे तू सदा रहो, हर नाल रो तू। मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारी। है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरा सब कुछ है, जिसे सो पावे। सदा सिमर सदा तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे सब जगनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो, साचे नाम मेरा आधार मेरा। जिन भूखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन है वसिया। जिन इच्छा सब पुजाई, सदा कुर्बान किता गुर मिटो जिसदिया वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो सबत रो प्यारो। सच्चा नाम मेरा आधारो, बाजे पंच सबद घर सभा के घर सभा के सबद वाजे। कला जित करतारिया पंच दो तुद वास कीते। काल कंटक मारे असुर करम पाया, तू जिनको से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुखो आदित कर अनहद वाजे। अनहद सुनो बड़ भागियो, सगल मनोरथ पूरे। आर ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जान। सुनते पुनि कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे। बिन वक्त नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद हुए सलो। कमल गुरु पाणी पिता माता तर्त महत। दिवस रात दुई दाई दाया खेला सगल जगत। जगिया बुरियाया वाचे धर्म दूर। धर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मस्तक काल। नानक दे मुख उजरे तेरी छुई नाल। जिन्नी नाम दे आया गए मस्कत काल। नानक दे मुख उजले केती छोटे नाल। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा प्यारिया। कहो नानक सब तेरी बढ़ियाई, कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु। ओ नानक
वडियाई कोई नो न जाने मेरा सतगुरु। एक ओंकार सतगुर प्रसाद अरदास तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड साहब तेरा कोह नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ न जाने मेरा। आद निरंकार जी सिमर गए गुरु नानक ले ध्याए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास ते होए ताए। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे तब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए सात थायोना ताए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सात थायोना ताए। धन धन साहब श्री ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी जा धर्म दा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता साहब जी सतगुरु राम सिंह साहब जी जा नाम दिया वरताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया चढ़ाए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए ताए। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए ताए। अंतरजामी सतगुरु जी हाजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कलाता पूर्ण पातशाह जियो इस वक्त आप बख्शे के रहमत करियो। अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल करियो। आप जी दा कोटंग धन्नवाद है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर रात सुख और शांति बतीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी दर्श करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी। अति कल युग जी वहाँ खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनागारा। ना पुल्ली ना पुलावी ना विचरी ना वितारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना कुआने जो आप तो बेमुख होण। अंतरजामी सतगुरु जी आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। ओ मूर्ख कारे लाहिया नानक हर काम में पातशाह जियो अमृत तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दोवान सजे हन। सजे दोवां अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखते हुए नितनेम वरनी साहब जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुनू धन किया तिन नम नेड़ न आया। गुरदेशां दे पाठ होए हन। सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़द्या होया नाम जपद्या होया बाणी सुनद्या होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते बेटियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ करना अगों तो समर्थ बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सरबत साध संगत दे कार्य राज करने कदम लेके लावणे गाव्या सुनिया साईं पावना साहब जी अरदास से बेनती है। आप जी का महान फरमान है। सतगुरु आयो शरण तुहारी मिलै सुख ना मर तोबा चिंता लाए हमारी रहाओ अवर न सूझै दूजी ठायर हार परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेहरवाना सबना दे आधारी नानक दास सन पाठै परियो राख लियो हो बारे जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई तोई ही देवै नानक दास मुक्ते जो बोलै इयां उवां सच होवै शब्द नूं मुख दे पातशाह जियो
जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां करियां सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाह पदार्थ बच के आदियां ब्यादियां उपाधि बचा के चरनां दा प्यार बखना साध संगत दी सेवा बखनी मन नेवा मत उच्ची बखनी मेहर भरिया हथ टंगना नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद को नानक ए जगत में किन जपियो गुर मन संत सन जो जन पर सो जन उदरने हार संत की निंदा नानका बोड़ बोड़ अवतार जन पर उपकारी आए जी दहन दे भक्ति लहन हर चों लहन मलाए अरदास ते बेनती है धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जीओ आप जी दी दासी साडे साहब सन माता जी दी मिट्टी याद मानते हैं पातशाह जीओ आप जी दी परिवार वालों एक श्री प्रेम पाठ साहब की समाप्ति हुई है एक सहज पाठ साहब की समाप्ति हुई है पातशाह जीओ अरदास से बेनती है परिवार दा पातशाह जीओ प्यार प्रवान करना बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी पूता माता की आशीष निमक ना मिश्रा तुमको हरियर सदा पजो जगदीश पातशाह जीओ धन धन मेरे कल की तादर शिमेश पिता जीओ आप जी का महान फरमान है सुखी बचै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोह रक्षा निज कर दे करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रेह प्यासा तुम्हें छाड़ को और न चाहूँ जो बर चाहूँ सो तुम ते पाऊँ पातशाह जो शबद नूं मुख दे परिवार ते सदा वास्ते बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी नानक नदरी नजर निहाल करके पातशाह जीओ जो आप जी ने साथ संगत की सेवा की दात बख्शी है सदा वास्ते अपनी सेवा आप लेनी अपने कार्य आप सवारने धन धन सतगुरु बालिक सिंह साहब जीओ आप जी की बख्शिश रहमत कृपा हुई है सबके उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द दुखलता पोथी परमेश्वर का ठाव शबद नूं मुख पातशाह जीओ अमृत तेरे आप दे सोहणे स्वरूप पोथी साहब दा पातशाह जीओ प्रकाश होया उपरंत आप जी का जीवन चरित गुर इतिहास होया इस वक्त आप दे सोहणे स्वरूप पोथी साहब की सेवा होएगी सवारा साहब होएगा आज्ञा के प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी कृपा करनी पातशाह जीओ अटे अपने निज स्थान ते जान की कृपालता करनी परिवार नूं अटे सरबत साध संग नूं हर प्रकार दियां खुशियां दी दात बखनी उपरांत कीर्तन दरबार सजणगे आज्ञा ते प्रवानगी बखनी रागी सिंघां दे कंठ रसीले करने अपनी सेवा आप लेनी अपने कार्य आप सवारने करो कृपा बख्श हुक्मनामे चंडी समृत्ता बखनी परिवार नूं अटे सरबत साध नूं सदा वास्ते खुशियां दी दात बखनी आप जी दे भरक जांचो कलाप चा देगा हाजर है आप जी रत्ती लायक होवे आप जी दा चीत प्रचार सबत साथ संगते वरते सही सज्जन मेल ने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चेतावे श्री गुरु नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का भला। बोले तो
तारिया जहान ले आया बेमान जेने दर्शन पाया जेने तोड़नो तन किया तीन जमन तारिया जहान ले आया बेमान जेने दर्शन पाया जेने तोड़नो तन किया तीन जम नेड़े न आए तारिया जहान ले अभिमान जेने दर्शन पाया जेने तोड़नो तन किया तीन जम तारिया जहान ले आया बेमान जेने दर्शन पाया जेने तोड़नो तन किया तीन जम जेने तोड़नो तन किया तीन जम नेड़े न जाने लगा अरे कहना है जिसकी आच न बेरती जाए सेवक को सेवा बन आए हुक्म बूझ परम पद पाए इसके ऊपर नहीं विचार जहाँ कह मन बचया निरंकार बंधन छोड़ पे निर्वैर आनंद पूजे गोर के पैर ए लोग सुखिया पर लोग सोएले नानक हर प्रभु आपे सेवा को दोनों पल एक संत एक राम राम जो दाता मुक्ति को संत जपावे नाम राम जो दाता मुक्ति को संत जपावे नाम बिलावल महला पंजवा ताप पाप ते राखे आप शीतल पाए गुर चरनी लागे राम नाम हेरते मैं जाप ताप पाप ते राखे आप शीतल पहे गुर चरनी लागे राम नाम हेरते मैं जाप रहाओ कर कृपा अस प्रभ दीन जगत उदार नव खंड परताप दुख बिन से सुख अनंत परवेता त्रिचन बूझी मन तन सच त्राप अनाट को नाट सन संभरता सगल सिट को माही बाप भगत वचल पह पंजन स्वामी गुण गावट नानक आलाप भगत अनाट को नाट सन संभरता सगल सिट को माही बाप भगत वचल पह पंजन स्वामी गुण गावट नानक आलाप बोले तो धन श्री गुरु नानक साहेब आपकी दी सदा धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी दी सदा धन सतगुरु संता साहेब
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਜੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ